नमो नमः स्टूडेंट। आज हम सूक्ति मौक्तिकम पाठ का अध्ययन करेंगे जो हमारा सैमुषी पुस्तक से लिया गया है। आप ये तो जानते ही हैं कि सूक्तियाँ हुई, कहावतें हुई, सुभाषितानी हुए, मधुराणी वचनानी हुई, ये सब श्लोकों के जो पाठ होते हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। संस्कृत भाषा में वैसे भी हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो सब कुछ ना कुछ प्रेरणा देते ही हैं और उसमें कुछ ना कुछ मोरल अवश्य ही होता है। तो आज हम इसी तरह के पाठ को पढ़ेंगे। सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम अर्थात मौक्तिक कहते हैं मोतियों को, जो है सूक्ति के समान, मोतियों के समान हमारी सूक्तियाँ। तो संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की परंपरा है कि इनमें नैतिक शिक्षा दी जाती। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ मोरल अवश्य मिलता है जिसका प्रयोग करके मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसी प्रकार के मनोहारी और बहुमूल्य नैतिक शिक्षा देने वाले नीति के श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपको मालूम ही है कि संस्कृत भाषा में जो जितनी भी पाठ हमारे होते हैं कि चाहे नाट्यांश हो, चाहे गद्यांश हो, चाहे पद्यांश हो, वो सब हमको कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य ही देते हैं। तो इन और वैसे भी संस्कृत भाषा हमारी देववाणी कहलाती है, देवताओं के द्वारा बोली गई भाषा। तो उस भाषा को, उस संस्कृत भाषा को अभी हम इस सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ में पढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक है जो मनुस्मृति से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। तो स्टूडेंट, हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वृत्तम और वित्तम। वित्तम कहते हैं धन को और वृत्त कहते हैं चरित्र को, हमारा करेक्टर, चरित्र, तो यह हमारा आचरण, इसको हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की तो हमको अपने आप जानते हैं कि हमारा करेक्टर अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा करेक्टर, यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम एक अच्छा इंसान कहलाने योग्य बन जाएंगे। क्योंकि धन तो कैसा है कि आता है और चला जाता है। धन चला जाता है तो फिर वापस भी आ सकता है, लेकिन यदि हमारा करेक्टर एक बार खराब हो जाता है तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आता, चाहे हम कितना भी प्रयत्न कर लें। इसके लिए हमको जो हमारा चरित्र है उसको हमें बहुत अच्छे तरह से उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। वित्तम, वित्तम, वित्तम मीन्स धन, ऐश्वर्यम। जो वित्त यहाँ पर आया है ये वित्तम, तो इस वित्तम का अर्थ है धन, ऐश्वर्यम। वृत्तम आचरण, चरित्र, ये वृत्तम। फिर अक्षीण, अक्षीण माने जो है नष्ट नहीं होता, क्षीण नहीं होता। क्षीण अर्थात नष्ट हो जाना, वृत्ततः आचरण से, पंचमी विभक्ति। हतः, हतः नष्ट हो जाता है, याति जाता है, संरक्षित प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक। तो संरक्षित का अर्थ रक्षा करनी चाहिए और यत्नेन माने प्रयत्न पूर्वक। तो स्टूडेंट, हमने सारे शब्दों के अर्थ पढ़ लिए। तो अभी हम इसका अर्थ करेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम माने चरित्र, यत्नेन माने प्रयत्न से, तृतीय व्यक्ति संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए, विधिलिंग। तो हमको अपना जो हमारा चरित्र है, वृत्त है, उसकी यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि वित्तम इति च याति च, जो धन है, जो हमारे पास जो पैसा है वो तो कैसा है, याति है, चला जाता है और वापस भी आ जाता है। धन चला जाता है और आ जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, अक्षीण वित्ततः। यदि हमारा जो वित्त है, यदि हमारा जो धन है वो क्या हो गया, अक्षीण हो गया। यदि हमारा धन नष्ट हो जाता है तो क्षीण, तो वो कैसा हो जाता है, वो नष्ट होने पर भी अगर नष्ट हो जाता है तो वो आ जाता है। लेकिन वृत्ततु, लेकिन अगर जो चरित्र है वो एक बार चला गया तो हतो हतः,
अर्थात मनुष्य उससे नष्ट हो जाता है, अर्थात वो मरे के समान हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जो हमारा चरित्र है उसकी हमको प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो धन है वो तो आता है और चला जाता है, क्षीण हुआ धन फिर से अक्षीण हो जाता है, क्षीण हुआ धन फिर से अक्षीण हो जाता है। लेकिन अगर एक बार चरित्र हमारा चला जाता है तो वो इंसान मरे हुए के समान हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे हिंदी में इसका अर्थ। हमें अपने आचरण की चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट आपको अर्थ क्लियर हो गया है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। अभी इसकी संधि वित्तम प्लस एति, तो यहाँ पर ई का ए है, वित्तमेति, यहाँ पर ये संयोग है। वृत्तस्तु वृत्तः तु, यहाँ विसर्ग हमारा स बन गया है, हतो हत, यहाँ पर हमारा विसर्ग ओ बन गया है। अक्षीण वित्ततः, यहाँ पर अक्षीण विसर्ग भी हमारा यहाँ ओ बन जाता है। अभी प्रकृति प्रत्यय हत, हन धातु, त प्रत्यय, एति याति, यहाँ दो विलोम है, एति याति, आना जाना, अक्षीण और क्षीण, नष्ट हो जाना और नष्ट ना होना। नेक्स्ट अभी हम इसका अन्वय करेंगे। आपको अन्वय तो अन्वय से अगर आप अर्थ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो हमारा वृत्त है, चरित्र है, उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करें। धन तो एति आता है और चला जाता है। धन वित्तता क्षीण, यदि जो हमारा धन है वो क्षीण होने पर अक्षीण हो जाता है, किंतु चरित्र अगर हमारा क्षीण हो गया तो हतो हता, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अभी इसका भावार्थ करते हैं स्टूडेंट। भावार्थ भी हमको आता है एग्जाम में। तो मानव, जो मैंने अभी आपको हिंदी में जो अर्थ बताया है उसी को ही संस्कृत में किया गया है, उसको कहते हैं संस्कृत टू संस्कृत। जैसे हिंदी में आप पहले पढ़ते थे ना कि प्रसंग सहित व्याख्या, सेम वही है। मानव स्वजीवने सदैव आचरणस्य रक्षणं प्रयत्नेन कुर्यात्। धनम तु तस्य जीवने आयाति गच्छति च, यदि मनुष्य धनेन ही न भवति तर्हि किमपि हीयते, परंतु यदि आचरणेन ही न भवति तदा तु तस्य जीवनमेव निरर्थकः भवति, स तु जीवितः एव मृत एव भवति। तो स्टूडेंट आपको और समझ में आएगा कि मनुष्य के जीवन में हमेशा हमें आचरण की रक्षा करें, प्रयत्न पूर्वक करें। इतना भी प्रयत्न करना हो, धन तो उसके जीवन में आता है और जाता रहता है। यदि मनुष्य का धन हीन हो जाता है तो उसकी कोई भी हानि नहीं होती है, लेकिन आचरण से अगर हीन हो जाता है तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, वह जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाता है। नेक्स्ट श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तो ये विदुर नीति है। श्रूयताम, पहले हम लोग शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद हम अर्थ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। तो अर्थ है इसका श्रूयताम, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को, अवधार्यताम, धारण करो, प्रतिकूलानि, विपरीत, समाचरित, आचरण करना चाहिए, आत्मना, अपने, परेशान, दूसरों के प्रति। तो सबसे पहले श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, पहले सबसे पहले हमें धर्मों को सुनो, और सुन करके श्रुत्वा सर्वस्व, उनको अगर हमने सुन लिया तो च अवधार्यता, उनको हमें धारण करना चाहिए। सबसे पहले धर्मों को सुनो और धर्म के तत्वों को सुन करके उनका पालन करो, उनको धारण करो। और आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमारी आत्माओं के विपरीत है उसका हमें दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है वो हम दूसरों के साथ भी ना करें। जैसे मानो अगर आप कुछ गंदी आदत आपके अंदर, आप दूसरों को तू ये मत कर, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, तब हम दूसरों को बोलेंगे। अगर हमें झूठ बोलना पसंद है तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं भाई तुम झूठ मत बोलो। अगर हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है तो हम दूसरों से भी कह सकते हैं कि आप भी झूठ मत बोलो। तो कहने का मतलब कि हमें अपनी आत्माओं के विपरीत कोई भी आचरण नहीं करना, दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। जो हमें आत्माओं के प्रतिकूल है, अपोजिट है, वो हमें दूसरों के साथ भी व्यवहार हम लोग न करें। नेक्स्ट अर्थ अभी उसका, धर्म के तत्व को सुनो और सुन करके उसको धारण करो, उसका पालन करो।
अपने लिए जो प्रतिकूल व्यवहार आचरण है वो दूसरों के प्रति कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपके लिए पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अर्थ क्लियर? नेक्स्ट, अभी संधि च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, ये हो गई वृद्धि संधि। समाचरित सम प्लस आचरित, दीर्घ संधि परेशान न समाचरित, ये हमारी जो है हलंत वाली जो संधि होती है, परेशान न समाचरित, यहाँ पर कोई संयोग हो जाता है, हलंत हट जाता है, हलंत ऊपर चला जाता है, म को अनुस्वार बन जाता है, मो अनुस्वार संधि। और प्रकृति प्रत्यय श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा, श्रूयताम विलोम है वद प्लस ताम वदताम। प्रतिकूलानि अनुकूलानि पर्याय पदम धर्म सर्वस्वम कर्तव्य सारम, प्रतिकूलानि विपरीतानि समाचरित कर्तव्यम आचरणम कर्तव्यम। नेक्स्ट, अभी इसका अन्वय धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, धर्म के सभी तत्वों को सुनो, सुन करके उनको धारण करो। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो मैंने अर्थ बताया था उसका संस्कृत में पूरा देखिए। महात्मा विदुरा कथयत, महात्मा विदुर कहते हैं कि हे मनुष्य, धर्म के सार को पहले सुनो, उसके बाद उसको जीवन में धारण करो। धर्म का सार है कि आत्मन विपरीतम आचरण कदापि अन्य जनेभ्य ना कुरु, कि आचरण के जो हमारी आत्माओं के विपरीत जो आचरण है वो कभी भी दूसरों के साथ मत करो। अर्थात तदाचरणम भवताम कृते उचितम हितकरम व न स्यात् तद अन्येषां कृते ना कुरुत, कि जो हमें उचित नहीं लगता आचरण, हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दृढ़ता। ये चाणक्य नीति से लिया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाना, जंतवः प्राणी, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में दृढ़ता कंजूसी। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, यदि प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतव, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं सब खुश हो जाते हैं, तो उससे तो हमें तदेव वक्तव्यम, हमें वैसा ही करना चाहिए, उससे तो हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था स्टूडेंट, आपको अच्छे से आता होगा। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए वही प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी संधि तद प्लस एव तत् प्लस एव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने। अभी प्रकृति प्रत्यय वक्तव्यम वच प्लस तव्य, हमारे पोर्शन में नहीं, हम 10th में पढ़ेंगे। पर्याय पदम तुष्यन्ति प्रसन्नाम भवन्ति, वक्तव्यम कथनीयम प्रियम मधुरम, पर्याय पदम है ये हमारे विशेषण में। तत् वक्तव्यम सर्वे जंतव का दरिद्रता, विलोम अपोजिट वक्तव्यम श्रवणीयम प्रियम कटु तुष्यन्ति रुदन्ति। अभी अन्वय प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। वेरी इजी है, थोड़ा सा चेंजेस है। आचार्य चाणक्य वदति यत् अस्मिन् संसारे, कि इस संसार में सर्वे देहधारिण, जो देहधारी हैं, जो शरीरधारी हैं, प्रिय वाक्य सुनकर के ही प्रसीदन्ति प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सर्वे जनैः प्रयत्नेन सदैव तदैव प्रियम वचनम वक्तव्यम, इसीलिए सभी मनुष्यों के द्वारा प्रयत्नपूर्वक सदैव प्रिय ही बोलना चाहिए। यत वचन कथनेन कापि दरिद्रता न आगच्छति, क्यों, जिससे कि वचनों को बोलने में कोई भी दरिद्रता नहीं आनी चाहिए, कोई भी दरिद्रता कभी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमको हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद वाले हम लोग श्लोक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।